दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, गहलोत सरकार की एक और योजना हो सकती है बंद। मुख्यमंत्री भजनलाल ले सकते हैं फैसला, सरकारी कर्मचारी को लगेगा बड़ा झटका। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने जब से काम संभाला है लगातार कोई ना कोई फैसला लेते जा रहे। अब तक गहलोत की कुछ योजनाओं को बंद किया गया है तो कुछ फैसले पलट दिए गए हैं और कुछ के नाम बदले गए हैं। ऐसे में चर्चा है कि राजस्थान में सरकार जो है पुरानी पेंशन स्कीम पर कुछ फैसला ले सकती है। और बता दें कि चुनाव में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर कानून बनाने की गारंटी दी थी, जबकि भाजपा ने इस मामले पर संकल्प पत्र में कुछ कहा नहीं था। अगली खबर, मेहंदीपुर बालाजी से 51,000 किलो लड्डुओं का महाप्रसाद भेजा जाएगा अयोध्या। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी धाम से अयोध्या में रामलला की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 लाख लड्डू प्रसाद के लिए जाएंगे। इसके लिए राज्यपाल कलराज मिश्र मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचकर बालाजी के दर्शन प्राप्त करेंगे। यह जानकारी देते हुए महंत नरेश पुरी ने बताया कि इस महाप्रसाद के 3 लाख देसी घी के लड्डू, 1 लाख राम दुपट्टे, 2000 कम्बल के वाहनों को राज्यपाल कलराज मिश्र और महंत नरेश पुरी महाराज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक लड्डू का वजन 185 ग्राम तय किया गया है। अगली खबर, राजस्थान में 5000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्य की खुली राह। प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा करवाए जाने वाले सड़क एवं भवन निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री वित्त एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री प्रिया कुमारी ने लगभग 5000 करोड़ की लागत के 7 श्रेणी के कामों को तत्काल प्रभाव से शुरू करवाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस स्वीकृति के क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू करवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, सरकार से गुहार के बाद भगवान राम की शरण में पहुंचे आरएएस के अभ्यर्थी रोजाना लगा रहे तारीख बढ़ाने की अर्जी। बता दें कि आरएएस भर्ती परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों का धरना लगातार 7वें दिन भी जारी है। धूप सर्दी कोहरा सबके बीच भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के धरने पर बैठे हैं और प्रदेश सरकार के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात और आश्वासन के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं निकल रहा तो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बैठे हुए हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल का निर्बाध बिजली के लिए केंद्र से अनावंटित कोटे से 1000 मेगावाट बिजली देने का किया गया आग्रह। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान प्रदेश में रबी सीजन के चलते बिजली की बढ़ी हुई मांग की ओर आकृष्ट करवाया और कहा कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित परसा ईस्ट कांता बेसिन कैप्टिव कोल माइन से खनन प्रक्रिया आरंभ नहीं हो पाने के कारण प्रदेश को कोयले की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। अगली खबर, राजस्थान में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन बड़ा ऐलान, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हो जाएंगे खुश। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में हलचल है। देश के अलग अलग राज्य से लोग इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए अलग अलग तैयारी कर रहे और राजस्थान की अलग अलग जिलों में इसे लेकर तैयारियां चल रही है। राजस्थान सरकार भी अपने स्तर पर बड़ी तैयारी कर रही है और सरकार ने 22 जनवरी को पूरे राजस्थान में ड्राई डे घोषित कर दिया है। साथ ही राजस्थान के कई जिलों में 22 जनवरी को मीट मछली की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगली खबर, जाट आंदोलन शुरू होते ही राजपूतों ने भी मांग लिया आरक्षण। लोकसभा चुनाव 2024 से राजस्थान में आरक्षण का जिन्न बोतल से बाहर आ चुका है और एक तरफ जाट तो दूसरी ओर राजपूत भी केंद्र से आरक्षण मांग रहे। भरतपुर धौलपुर के जाटों ने भरतपुर जिले के उज्जैन तहसील के गांव जयचोली में जाटों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के पास 17 जनवरी 2024 से महापड़ाव शुरू कर दिया है और जाट केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण की मांग कर रहे। और इधर राजस्थान में बीकानेर की कोयलात सीट से 7 बार विधायक रहे देवी सिंह भाटी ने केंद्रीय सेवाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है। एक और बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में विपक्ष की भूमिका जोरदार तरीके से निभाएगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लोगों को गुमराह करके चुनाव जीतने का भी आरोप लगाया और गहलोत ने कहा कि चूंकि अब हमें विपक्ष की भूमिका मिली है तो हम इसे जोरदार तरीके से निभाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि आम जनता से कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह की तकलीफ हो तो हमें बताएं, हम उनको राहत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगली खबर, हेल्थ मिनिस्टर की सख्ती के बाद भी समय पर नहीं आ रहे डॉक्टर। राजस्थान में शुरू हो चुका है एक्शन। राजस्थान में नवगठित बीजेपी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर फुल एक्शन में है और राज्य के सभी अस्पतालों को सुचारू तरीके से चलवाने का
आदेश दे दिया है। लेट लतीफ आने वाले डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन भी शुरू है। हालांकि इसकी शुरुआत नागौर जिले से हुई है। यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर का एब्सेंट लगाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार खिवसर अस्पताल में भी डॉक्टरों को नोटिस दिया गया है। अगली खबर, राजस्थान में फिर से बाहर निकली पर्ची। नेता प्रतिपक्ष बनते ही जूली ने किया किरोड़ी लाल मीणा पर वार। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले राजस्थान के सियासी हलकों से एक बार फिर से पर्ची बाहर निकली है। कांग्रेस ने राज्य की भजनलाल सरकार को पर्ची की सरकार बताकर आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में तो पर्ची छोड़िए, कान में फुसफुसाकर ही फैसले सुना दिए जाते हैं। और खैर, कांग्रेस बीजेपी के बीच में पर्ची को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप विधानसभा सत्र के दौरान भी देखने को मिलेंगे। अगली खबर, राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में लेट लतीफी पर सख्त। भजनलाल सरकार 5 डॉक्टरों को थमा दिया है नोटिस। राजस्थान की भजनलाल सरकार में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कुछ दिन पहले अपने गृह जिले के दौरे के दौरान चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों कर्मचारियों को ड्यूटी पर समय पर नहीं आने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी थी। चिकित्सा मंत्री की हिदायत के बाद भी समय पर नहीं आने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। कार्रवाई का पहला मामला नागौर चिकित्सा विभाग की ओर से सामने आया है। बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह को डोटासरा ने दिया जवाब। कहा कि चिरंजीवी में 15 लाख तक के इलाज की गिनती मैं करवाऊंगा। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच योजनाओं को लेकर जबरदस्त सियासी दंगल चल रहा। इस दंगल की गूंज अब राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान भी दिखने वाली है। 19 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के बयान पर पलटवार किया और कहा कि सरकार चिरंजीवी योजना को बदनाम करना चाहती है, जबकि मैं उन्हें गिनती करवाऊंगा कि कितने लोगों ने 15 लाख रुपए तक का इलाज करवाया है। अगली खबर, चंबल रिवर फ्रंट के निर्माण की जांच करवाएगी भजनलाल सरकार। राजस्थान में भजनलाल सरकार बनने के बाद से एक के बाद एक कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर लगाम कसाया जा रहा और जहां एक और चिरंजीवी योजना पर तलवार लटकी है, वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी खतरा मंडरा रहा। वहीं अब एक और मामला सामने आ रहा। बताया जा रहा कि बीजेपी सरकार चंबल रिवर फ्रंट के निर्माण की जांच करवाएगी। हालांकि आपको बता दें कि चंबल रिवर फ्रंट की जांच पहले ही एनजीटी के द्वारा किया जा रहा और कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजन ने एनजीटी से शिकायत कर इसे ध्वस्त करने की मांग की थी। अगली को, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में साइबर सुरक्षा की दृष्टि से सकारात्मक कदम उठाएगी। इसके साथ ही कहा कि राज्य को अपराध मुक्त किया जाएगा। बेढ़म राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान पुलिस साइबर अपराध जागरूकता मिशन के तहत आयोजित राजस्थान पुलिस हैकथॉन 1.0 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे और गृह राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया के उपयोग से अनेक सुविधाएं तो बढ़ी है, लेकिन इससे संबंधित अपराधों में भी वृद्धि हो चुकी है। अगली खबर, अब राजस्थान में पुलिस जो है करेगी दलितों की शादी में पहरेदार का काम और रखी जाएगी घोड़े पर नजर। मलमास समाप्त हो गया है। इसके साथ ही देश भर में शादी का सिलसिला शुरू है। शादियों का सीजन शुरू होते ही राजस्थान पुलिस ने एक खास आदेश जारी किया है। राजस्थान पुलिस को यह पता लगाने का आदेश दिया गया कि राज्य में दलितों की शादी कहां कहां है और इन शादियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी जो है पुलिस को सौंपी गई है। पुलिस को एक विशेष कारण से दलित विवाह पर निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। दरअसल पिछले 10 सालों में राजस्थान के विभिन्न स्थानों से दलित दूल्हे को घोड़े से फेंकने के 138 मामले सामने आए हैं। अगली खबर, राजस्थान में एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो चुका है और राजस्थान में एक बार फिर से आरक्षण आंदोलन शुरू होने की आशंका है। एक बार फिर से आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू होने के बाद भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज ने भरतपुर के जयचौली रेलवे स्टेशन के पास महापड़ाव डाल दिया है और सरकार को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो पटरिया उखाड़ने, ट्रेनें रोकने और हाईवे जाम करने की चेतावनी दी गई है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि 7 जनवरी को डीग के जनुथर में हुंकार सभा में केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया गया था। अगली खबर, टोंक जिले में अवैध बूचड़खाने हटाने के लिए निकाला जाएगा जुलूस। टोंक में चल रहे अवैध बूचड़खाने को ध्वस्त करके उन पर कार्रवाई करने और अपनी मांगों को लेकर अवैध बूचड़खाने हटाओ समिति की ओर से जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उधर समिति इस आंदोलन से जुड़ने के लिए पार्षदों और विभिन्न सामाजिक संगठनों आदि को आग्रह पत्र भी दे रही है। ज्ञात रहे कि हाल ही में पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन अवैध बूचड़खाने को सीज किया है। अवैध बूचड़खाने से अस्थायी छुटकारा पाने के लिए समिति ने आंदोलन भी छेड़ दिया है।
अगली खबर राजस्थान कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी रंधावा ने कहा कि टीटी बीजेपी के अग्निवीर मंत्री हैं। और बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लोकसभा चुनाव में विधायकों को बड़ी संख्या में टिकट देने के संकेत दिए हैं। और रंधावा ने कहा कि अगर बीजेपी वाले जो हैं सांसद को ला करके विधानसभा में हरवा सकते हैं तो कांग्रेस के पास भी जीते हुए कई विधायक हैं जो कि जीत सकते हैं, और हम उन विधायकों को क्यों नहीं उतार सकते। कैंडिडेट्स में विनेबिलिटी और कांग्रेस का डीएनए देखा जाएगा।